उसके अंदर हमने पहली दफे एक रेल एक्सीडेंट का सिनेरियो बनाया। मैं एनएचएआई के विषय में कह सकता हूं कि एनएचएआई ने ऑलरेडी इसमें सभी टनल्स का ऑडिट का काम पुनः शुरू किया है। इस तरह का अभियान जब चलता है, आखिर में फौज में हमारा सिस्टम है, हम एक सिग्नल देते हैं कि अब सक्सेस मिल गई। थॉट दिस वाज एन एग्जाम्पल जहां से सबसे ज्यादा लेसन्स निकले हमारे लिए। हमने एक मीटिंग की एनडीआरएफ के साथ, हमने सबसे पहले इंडियन रेलवेज के साथ की मीटिंग और उनसे समझा कि इस तरह के डिजास्टर्स किस तरह से हो सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप, क्या कर सकते हैं, हु ऑल शुड वी कीप रेडी, कैसे रिहर्स करें, कैसे प्रैक्टिस करें। यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि यूपी में हमने पहला जो उस एक्सीडेंट के बाद वी हैड द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, मॉक एक्सरसाइज जो हम करते रहते हैं, उसके अंदर हमने पहली दफे एक रेल एक्सीडेंट का सिनेरियो बनाया। तो यू कैन सी द सीरियसनेस फ्रॉम इट कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, इसका मुआयना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड इनवेरिएबली वी ट्राई एंड ड्रॉप सम गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर। एनडीएमए की अगर आप वेबसाइट पे देखें तो बहुत आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। सीबीआरएन की पूरी गाइडलाइंस हमने अभी बनाई थी G20 के लिए। तो सिमिलरली आई एम श्योर वी विल मेक सम मोर गाइडलाइंस फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर टनल रेस्क्यू, जिसके लिए अभी गाइडलाइन नहीं है, बट ऐसी गाइडलाइन जरूर बनेगी इन द फ्यूचर। मैं एनएचएआई के विषय में कह सकता हूं कि एनएचएआई ने ऑलरेडी इसमें सभी टनल्स का ऑडिट का काम पुनः शुरू किया है और इसके अंदर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और कोकण रेलवे कॉरपोरेशन, जिनको टनलिंग का काफ़ी एक्सपर्टाइज है, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और जैसे सर कह रहे हैं कि इससे भी लेसन लिया जाएगा, इसमें कैसे हमारे एसओपीज को इम्प्रूव किया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कैसे हमारे डिज़ाइंस को और बेहतर किया जाएगा, जिससे इनको और अधिक सुरक्षित बनाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। लेकिन जब ये ऑपरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कांस्टेंट प्रक्रिया है, लेकिन अब ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें कुछ और भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो इसको पुनः एक बार एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एजेंसीज, क्योंकि कोकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंडिपेंडेंट है हमसे, तो एक बाहर की एजेंसी जब देखती है तो और डिस्पैशनेट होकर देखती है, तो वो भी काम हम लोगों ने शुरू किया है। एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग, जब तक आखिरी आई एम सॉरी मैं आपको फौज के बहुत एग्जाम्पल देता हूं, बट याद रखिए लीडरशिप में इस तरह का अभियान जब चलता है, आखिर में फौज में हमारा सिस्टम है, हम एक सिग्नल देते हैं कि अब सक्सेस मिल गई, वी हैव सक्सीडेड, राइट। वो सिग्नल नहीं मिला है, अभी तक सिग्नल नहीं दिया है हमने कि एवरीथिंग इज ओवर। वो सिग्नल तब होता है व्हेन एवरीथिंग इज सिक्योर। अब हम एक जगह पर रोक लें अपने जो एफर्ट्स, जिसमें हम काफी अच्छा किया है, हमने 40 मीटर गए हैं अंदर और बाकी चल सकता है उसके अंदर, तो वी हैव मेड श्योर दैट वी आर नॉट स्टॉपिंग। अभी शायद थोड़ी देर के लिए काम रुका हो ताकि थरथराहट हो, वाइब्रेशन ना हो उस इलाके में, बट वी हैव कंटिन्यूड द एफर्ट एंड द ऑप्शन इज रिमेनिंग। ऑप्शंस रिमेन टिल द लास्ट कंप्लीशन। ये आधा छोड़ना नहीं है काम, कंप्लीशन ऑफ द मिशन। जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा ये सब बेशक ये सब बंद हो जाएगा। आपकी ये जैसे जब खाने की सप्लाई भी भेजते हैं उस समय भी हम ड्रिलिंग ऑपरेशन को बंद कर देते हैं। तो यही है, जब एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी और लोगों को बाहर से लेके आएगी तब उस समय ये नहीं होगा। लेकिन अभी आई थिंक वेट एंड वॉच पे है, और लेकिन ये ऑप्शन हम इसे जब तक पूरा ऑपरेशन समाप्त नहीं हो जाएगा हम किसी भी ऑप्शन को नहीं छोड़ेंगे। आखिरी सवाल फ्रॉम द थर्ड रो। I'm sure there will be a technical audit subsequently, as already announced. A technical audit will be there. After any such incident, these things are natural. Till the time that you are in rescue, till the time people are still there, people are in, their lives are endangered, there are people involved in rescue and there are people being rescued. Till then we don't involve ourselves in that, okay? But the moment this is over, I'm sure no one is going to waste any time. An effort will immediately begin to learn what are the lessons learned from this and how to prevent it in the future.